ठीक है चेतन भाई, ओम शांति। ओम शांति पाल भाई। आज 17 जुलाई 2025 की ज्ञान चर्चा में चेतन भाई, आज शिव बाबा ने कहा है उच्च बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो जी। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे, आंखें बहुत धोखेबाज है इनसे संभाल करो। ये बात आज बाबा ने हेडिंग में बोली है जी। तो इसके बारे में बताइए। पोता मेल इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि कोई बड़ा आदमी बनता है, एक एक कण का और एक एक क्षण का उपयोग करता है, वो ज़रा भी वेस्ट नहीं करता, गफलत में नहीं जाता है, और कोई भी जो कर्मचारी है उसके धोखे में ही नहीं जाता है, तब वो बड़ा बन पाता है, मालिक बन पाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को विश्व का मालिक बनना है, मनुष्य से देवता बनना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं, जो भी उसका हमें क्या कहीं धोखा ना देवे, कहीं वो चंचलता में ना रहे, इसके बारे में पूरा चार्ट रखना चाहिए। क्योंकि चार्ट रखने से पता चलेगा कि जैसे कोई भी चीज़ का हम ये रखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, तब पता चलता है कि हमें नफ़ा है या नुकसान है। तो ऐसे ही कर्म इंद्रियाँ हमारे आर्डर में चल रही है या नहीं चल रही है, तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि भी क्या हो रहा है, क्योंकि हम मालिक बन के जी रहे हैं या कर्म इंद्रियों के वश होकर जी रहे हैं। तो ये बाबा का कहना है। इसमें बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे उच्च अर्थात हमारा जो पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, इसमें उच्च बनना अर्थात हमारा ऊंचे ते ऊंचा लक्ष्य क्या है, श्री नारायण श्री लक्ष्मी बनना। तो उच्च बनना है, तो जब इतना ऊंचा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके ऐसा श्रेष्ठ बनना है, तो उसके लिए जैसे आपने बताया कोई बड़ा आदमी होता है, अपना पोता मेल हमेशा देखता है कि कोई चीज़ मेरा समय व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। और कोई भी बड़ा आदमी अपने कर्मचारी से काम तो लेता है लेकिन उसके ऊपर आश्रित नहीं रहता। अगर वो व्यक्ति अब्सेंट है तो वो काम स्वयं करवा करके उस कार्य को कर करके आगे निकल जाता है। उसी प्रकार जैसे पोता मेल में हमारा तो सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म है, तो हमारा जो सूक्ष्म रीति का पुरुषार्थ है, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ है, जो किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हमारी कर्म इंद्रियाँ हैं, जैसे आपने बताया, स्थूल में भी मालिक जो है कर्मचारी के आश्रित नहीं रहता, अगर नहीं है तो अपना काम खुद करके आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार हम लोग जो सूक्ष्म कर्म इंद्रिय हमारी, जैसे आँखों के लिए बोला बाबा आज, आँखें बहुत धोखेबाज हैं जी। तो एक आँखें के लिए बाबा ने कहा, लेकिन आँख, नाक, कान, मुंह, संकल्प, कर्म सबके लिए बाबा बोलता है। तो हमारे जैसे आँख है, आँख के लिए आज बाबा बोला आँखें बहुत धोखेबाज है। तो बाबा कहता है जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति। अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरा वैसी वृत्ति, संकल्प चलेगा तो उसके ऊपर चिंतन चलेगा तो वैसी वृत्ति बनेगा, वृत्ति से वायुमंडल बन जाता है। दूसरा उसका अपोजिट बाबा बोलता है जैसे वृत्ति, मान लीजिए किसी ने मेरे को किसी के बारे में कुछ बोल दिया, ये व्यक्ति ऐसा है, तो मैं देखूंगा तो उसी नज़रिए से उसको देखूंगा। तो जैसी मेरी वृत्ति है वैसी नज़रिए से दृष्टि हो जाएगी, और जैसे दृष्टि से मैं उसको देखूंगा वैसी मेरी वृत्ति बनेगी। तो बाबा खास आज आँख के लिए बोला है, आँख बहुत धोखेबाज है, उसके साथ साथ सारी सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ हैं। फिर आज बाबा ने कहा है सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है। सबसे बुरी आदत के लिए बाबा ने कहा जबान का स्वाद, जो मुंह का टेस्ट है ना, कोई भी चीज़ खाऊं खाऊं करता है। कोई अच्छी चीज़ देखी छिप कर खा लेंगे, छिपा करके खाना अर्थात चोरी करना। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन बाबा ने कहा बुद्धि कहीं भी जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। तो इसके बारे में बताइए। आँखें, क्योंकि हम सबसे यदि कोई नाजुक भी चीज़ है तो आँखें हैं हमारे। इसमें थोड़ा सा भी एक धूल का कण भी यदि रहता है वो नहीं सहन कर पाती है, और उसके लिए खास पलकें लगाई हुई है ना। तो नज़रों के लिए तो इतने सारे गीत बने हुए हैं दुनिया में, और
नज़रों के आधार पे ही हम सब कुछ देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, या उसके लिए भावना रखते हैं, वृत्ति रखते हैं, सब कुछ जब तक देखे नहीं है। तो बाबा कहते हैं इन नज़रों को सिविल बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, आत्मिक बनाना है ना, और ज्ञान के आधार पर दूसरों को देखना है। क्योंकि अभी दुनिया के इसके आधार पे देखेंगे तो हर एक किसी में कोई ना कोई कमी और सब दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं इसका बहुत संभाल करनी है, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ प्रकार कपड़े भी ऐसे पहनते हैं, कुछ ऐसा भी होता है, उसका भी बारे में संकल्प चलते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं आँखों की बहुत संभाल करनी, क्योंकि ये बहुत नुकसान कर देती, क्योंकि उसके आधार पे हमारे संकल्प विकल्प चलते हैं, हमारी वृत्ति भी उसके आधार पे बनती है, दृष्टि भी उस आधार पे, दृष्टिकोण भी बनता है हमारा। तो जैसे कोई सूरदास का भी मिसाल दिया जाता है कि भाई जैसे उसकी आँखें बहुत धोखा दे देती थी, उसने आँखें फोड़ दी ताकि ये दुनिया ही को ना दिखाई दे, है ना। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमें आँखें नहीं फोड़ना है, लेकिन हमें उसको सिविल बनाना है, आत्मिक बनाना है। बाबा तो कहते हैं तीसरी जो आँख मिली है ना, उस आँख से देखनी है। कई बार तो बाबा कहते हैं यदि कोई गलती होती है यदि, है तो जिस कर्म इंद्रियों से, तो उसको सज़ा भी देना है। यदि कोई ऐसी बात होती है तो उसे किनारा भी कर लेना चाहिए। कोई ऐसा देखे, किसी को दिखाई देता है इसको खिलाऊं, इसको सौगात, मतलब प्रभावित हो जाना उसमें, तो सौगात देना, ये करना। बाबा ने आज खास ये कहा है कि भाई उसके प्रभाव में आकर कुछ करना, ये भी आँखें धोखा देने के बराबर हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं यदि माला का दाना बनना है, नवरत्न जो गाया हुआ है, नवरत्न की अंगूठी, तो उसके लिए हमें आँखों को बहुत सिविल बनानी चाहिए। और जो मुख की बात बाबा ने आज कही है, क्योंकि ये दुनिया में इसके कारण से ही हेल्थ वेल्थ सब कुछ बर्बाद होते जा रहा है। जितने भी व्यसन हैं कहो, या जितने भी ये बुरी चीज़ें खाने पीने की बन गई है, और ऐसे जिसको हम बुरा नहीं भी समझते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है अपने शरीर को नुकसान करती है, लेकिन फिर भी उसका टेस्ट के कारण से या उसका कई प्रकार से एडवर्टाइजमेंट होता है, इसके आधार पे भी खाते रहते हैं। तो लेकिन हमें क्या सूट करता है वो चीज़ ही खाना चाहिए। और मुख का स्वाद, कई बार बाबा कहते हैं कि भाई ऐसी कोई अच्छी चीज़ ऐसी बनती है तो छिपा कर भी खाने का है, तो छिपा भी लेते हैं। तो उसके बारे में तो बाबा ने आज कहा है, कक का चोर सो लख का चोर, चाहे खाने की चीज़ छुपाओ। और बाबा तो यहाँ भी कहते हैं यदि शिव बाबा के बन के, यदि बाबा के भंडारे से, यज्ञ से यदि कोई छोटी मोटी भी चोरी कर लेते हैं, कक का चोर सो लख का चोर हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि माया नाक से पकड़ लेती है। तो यहाँ पर जरा भी छिपाना नहीं है, सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना चाहिए। चाहे वो छोटा चोरी हो या बड़ी चोरी हो, पाप तो बनता ही है ना। इसलिए अपने मुख को भी ये देखना है कि चेक करना है, क्योंकि दुनिया में भी जो ये रखते हैं ना, उपवास वगैरह रखते हैं, इसलिए रखा जाता है कि ताकि उससे हम थोड़ा सा विरक्त हों। मतलब जीभ भी तो एक कर्म इंद्रिय है ना। हाँ, स्वाद लेती है। कर्म इंद्रियों के बारे में आज खास बाबा ने कहा ना, इनको बहुत संभाल रखनी है, बहुत फटकार लगाना है अपने कर्म इंद्रियों से। जैसे ब्रह्मा बाबा बात करते थे कि हे आँख, हे कान मेरे, क्या माना कोई ऐसी चीज़ें ना सुने ना। इस प्रकार से हमने रात में रोज़ बाबा आज कहा, खास कहते हैं कि पोता मेल भी देखना है, क्योंकि पोता मेल जब तक हम नहीं रखेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि भाई ये आंखें धोखा दे रही है या नहीं दे रही है, या क्या कमाई हमारी हो रही है, चढ़ती कलाई हो रही है नहीं हो रही है। तो बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में भी जो ये करते हैं ना, कमाई करते हैं दुनिया वाले, तो बहुत रात दिन लगे रहते हैं, तो ये तो बेहद की कमाई है ना, और ये बेहद का व्यापार है। तो बाबा कहते हैं ऐसा यदि उच्च पद पाना है तो बाबा की जो श्रीमत है उस पर चलना है, गफलत कभी भी नहीं करनी। यदि गफलत करेंगे तो पछताएंगे। तो बाबा ने वही कहा आज, याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से बचना है। तो ये जो स्वाद की बात बाबा ने जैसे कही, जुबान की स्वाद, चाहे कोई भी स्वाद हो, आँखें, नाक, कान, मुँह, जो भी है, जो भी बातें हैं, उसको याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से बचना है। फिर बाबा ने दूसरी बात कही है, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है जी। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। मेकअप इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि बहुत कम समय बचा है
हम लोगों के पास। ऐसे भी संगम युग छोटा सा युग है, उसमें भी ऐसा समय आ रहा है कि बहुत कम समय है। इसमें हम यदि गैलअप करना है, जैसे दुनिया में भी हम कहीं देरी से माना निकले हैं और जल्दी पहुंचना है, थोड़ा फास्ट चलते हैं, मेकअप करते हैं, तो ऐसे बाबा कहते हैं हमें पुरुषार्थ करके, क्योंकि कमाई हमें बहुत करनी है, लंबी मंजिल है ना, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज़ कदम चलना होगा, एक गीत है ना, तो वो उस आधार पे मेकअप करना है। कर्म इंद्रियों, एक एक कर्म इंद्रियों से बातचीत करो, ये करो। अभी छोटा मोटा इसका पुरुषार्थ नहीं, अभी बड़ा मना लेवल का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे आज बाबा ने कहा कि आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं, देखिए मैंने अपने को आत्मा समझ कर बैठे हैं। खास बाबा रोज़ की मुरली में हम बच्चों को आज समझाते रहते हैं कि आत्मा का पाठ, जब तक हम आत्म अभिमानी नहीं बनते हैं तब तक एक कर्म इंद्रियाँ धोखा देते ही रहेंगी। यदि कर्म इंद्रियों के धोखे से बचना है तो हमें देही अभिमानी होकर बैठना है, बाबा की याद में बैठना है। यदि ये याद रहती है, बाबा इस देही अभिमानी हम रहते हैं, तो कर्म इंद्रियों के धोखे से हम ऑटोमेटिक बच जाते हैं और हमारी कमाई भी हो जाती है ना। फिर बाबा कई बार ये जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के लिए ब्रह्मा बाबा तो यहाँ तक भी कहते हैं कि भाई मेरा फ़ोटो भी नहीं निकालना है, मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट हूँ, मेरा भगवान ने ये शरीर को लोन लिया है, उनका कार्य है ना, उनका कार्य तो तब सिद्ध ही हो गया है, क्योंकि उनके अव्यक्त होने के बाद दिन दुनी रात चौगुनी भगवान का कार्य चल रहा है और वो अव्यक्त रूप में कैसे वो सेवा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा को भगवान नहीं है, ये बाबा ने आज ये किया है कि हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो हमारे बाबा की याद रहेगी और विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा ने आज ट्रेन का भी उदाहरण दिया, ट्रेन लेट हो जाती है तो मेकअप कर लेती है, ऐसे हाँ। पीछे आते भी पुरुषार्थ में मेकअप करना है। फिर बाबा ने जैसे कहा विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर विकर्म हो गया तो 100 गुना दंड हो जाता है, इसलिए उसके लिए खासा टेंशन दिलाया आज बाबा ने। फिर आज का वरदान है, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भाव। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन या परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हूँ, यह स्मृति सदा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा बनना माना माया से बच जाना। तो बालक बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये बातें आज बाबा ने बताई। बालक और मालिक का बैलेंस, जैसे बाबा कहते हैं कि हम मालिक बनकर कोई राय देते हैं, जैसे कोई संगठन में होता है, लेकिन जब ऐसी कोई बात इकट्ठे निकलती है तो उसको बालक बनकर स्वीकार करना है। दूसरा बाबा ने कहा दुनिया में कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, बाप का बच्चा है ही है। परमात्मा एक पिता है आत्माओं का, बाकी सब बच्चे हैं, ये बाबा ने सिद्ध कहा। और यदि हम भगवान के बच्चे बनकर रहेंगे, सच्चे बच्चे बनकर रहेंगे, तो माया से, तूफानों से, विघ्नों से, परिस्थितियों से और रावण की नज़र से, बाहर के वायुमंडल से, कई प्रकार से हम बच जाएंगे। इसलिए बच्चे बन के रहना, मालिक हैं, विश्व के मालिक बनने वाले हैं, कर्म इंद्रियों के मालिक हैं, लेकिन हम शिव बाबा के बच्चे हैं। यदि अपने आप को छोटा समझकर, बच्चा समझकर यदि करते हैं तो सीखने की भी भावना आती है, नहीं तो हम बड़े बन जाते हैं, हमारी बात नहीं मानी गई। इसलिए बाबा कहते हैं दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बालक और मालिक बन का, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति कि हमारी बात तो कोई सुना नहीं जाता है। अरे हमने राय दे दिया है मालिक बन के, लेकिन बालक बनकर उसको स्वीकार करना है। बहुत अच्छी बात कही आज बाबा ने। बालक बनना माना बेफिक्र बादशाह बनना, भविष्य में विश्व के मालिक बनना, कितनी बड़ी बात है। बालिक अभी वर्तमान में बालक बनना अर्थात माया के धोखे से बच जाना। बहुत सारी बातें आज बाबा ने अच्छी अच्छी बातें कही है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। ये जो ब्राह्मण जीवन मिला है, परमात्मा ने जो शूद्र से ब्राह्मण बनाया है, इसकी पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व ही प्रसन्नता है, इसलिए सदा प्रसन्न चित्त रहो। यदि ब्राह्मण बनकर, भगवान को पाकर, भगवान की इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़कर, है ना, इतने अच्छे ऊंचे संगठन में रहकर और इतना ऊंचा ज्ञान सुनकर
यदि हम इतना मेडिटेशन योग करते हैं, इसके आधार पे यदि हम प्रसन्न नहीं हैं तो वो पर्सनालिटी नहीं बनेगी। यदि पर्सनालिटी नहीं बनेगी तो हम सेवा भी नहीं कर पाएंगे। तो सेवा नहीं, प्रसन्न चित्त यदि भगवान का बच्चा बनकर भी मुरझाया हुआ चेहरा रहे तो क्या फ़ायदा। इसलिए बाबा कहते प्रसन्नता बहुत ज़रूरी है, उसके आधार पर पर्सनालिटी बनती है। बिल्कुल सही बात बताया आपने। जैसे इतनी प्राप्ति हुई है, प्राप्ति को याद करके और पा करके भी जो व्यक्ति खुशनुमा नहीं है, इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है और अपने भाग्य की स्मृति से वो प्रसन्न नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। और कुछ बोलना है? अव्यक्त इशारा भी आज बाबा का है खास, कि हमारे जो श्रेष्ठ जो संकल्प हैं, क्योंकि संकल्प ही मेन जड़ है जिसके आधार पे हमारे दृष्टिकोण कहो या बोल कहो या कर्म कहो ये होते हैं, या वायुमंडल बनता है। तो जो भी हम यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारे लिए उसके जितना श्रेष्ठ संकल्प होता है उसका महत्व होता है, उसके आधार पे हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। और बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि अभी हमें होलसेल कमाई करनी है, तो होलसेल सेवा करनी है। तो संकल्पों के आधार पर दूसरों को टचिंग, कैचिंग, या बाबा ने कई बार साइंस के भी उदाहरण देते हैं कि भाई जितना संकल्पों के आधार पर जो वायुमंडल बनता है, जैसे गर्म और ठंडा हो जाता है, ऐसे ही वायुमंडल शुद्ध और पवित्र और उच्च श्रेष्ठ वृत्ति वाला वायुमंडल बन जाए, ये बनाना है। क्योंकि यदि हम, बाबा कहते हैं, यदि हमारा जो कार्य करते हैं और संकल्प के आधार पे, तो हम पद्मा पदम पति बन जाते हैं। इसके आधार पे आज जो बाबा ने कहा, तो इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को जमा करना ही है। यदि जमा नहीं होता है तो खालीपन महसूस होता है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है ना, आपका श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, तब यह शक्ति कमाल का कार्य करेगी। और एक संकल्प किसी भी आत्मा को पद्मा पदमवती बना सकता है, स्वयं को भी तो बनाता ही है। एक संकल्प स्वयं खुद को पद्मा पदमपति बनाता है, अन्य आत्माओं को भी बना सकता है। तो आज की मुरली बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया चेतन भाई। आज की मुरली में खास कर इंद्रिय जीत बनना है, अपने पोता मेल रखना है इस बात का। और बाबा ने आज आँखों के बारे में भी खास कहा है, ताकि और किसी प्रकार के कोई छिपा कर कोई चीज़ खाना, उपकार माना परोपकारी बनना है। जैसे बाप का परोपकारी है, ऐसे हमें भी परोपकारी बनना है। जैसे हर माना अपकारी पर भी उपकार करना है, भले कोई तिरस्कार करे। इसलिए भगवान का भी कोई कितना तिरस्कार करता है, कितना उसको गाली देते हैं, सब बातें होती हैं, कितना बुरा भला कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अपकारी पर भी उपकार करना है, कुदृष्टि कभी नहीं रखनी है। यदि कुदृष्टि रखते हैं तो ये भी अपकार करते हैं जैसे भी। और हमेशा समझना है कि शिव बाबा समझाते हैं, और बाबा अभी कुछ दिनों से खास बोल रहे हैं कि अपनी सेवा को ऐसे बढ़ाना है जैसे बहुत ऊंची क्वालिटी की सेवा करनी है, एरोप्लेन से भी पर्चे गिराना चाहिए, उसमें लिखत हो। ये भी बाबा आज मुरली में खास कह रहे थे। और रक्षाबंधन के बारे में भी आज बाबा ने खास कहा है, क्योंकि रक्षाबंधन नज़दीक आ रहा है। ठीक। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली। ठीक है चेतन भाई, ओम शांति।